डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 1 मई यानी कि 1 मई से लेकर 7 मई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव होंगे जीवन में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं और जैसे जैसे वो हफ्ते में अपना राशि बदलते हैं, अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ योग बनाते हैं, अलग अलग ग्रहों की उन पर दृष्टियाँ पड़ती हैं, उन सब चीज़ों से जीवन में बदलाव आता ही है। तो मेरा साप्ताहिक राशिफल इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित होता है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आप अपने लग्न से देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष, आपके लिए 1 मई को चंद्रमा रहेंगे आपके पंचम भाव में यानी कि सिंह में, और 2 मई के सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। और चंद्रमा पंचम में रहेंगे, थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी और वो विषयोग बनाएगी। लग्न के स्वामी मंगल से तीसरे में है, यानी कि उत्साह बहुत रहेगा, लेकिन क्योंकि पंचम में है तो जो मेंटल एक्साइटमेंट है, जो भावों की गति है, जो थॉट्स की गति है वो तेज़ रहेगी। तो थोड़ा सा अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल कीजिएगा, अपने उत्साह पर कंट्रोल कीजिएगा और अपनी ऊर्जा पर भी थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी तीसरे भाव में है, ऑलरेडी मेष में ऊर्जा बहुत होती है और तीसरे भाव के मंगल भी बहुत ऊर्जात्मक बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल और मेंटल जो एक एनर्जी होती है उसमें एक समन्वय नहीं बैठता हुआ दिख रहा, तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये साफ पता चल रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी न्यूज़ अवश्य आ सकती है, भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। दशामसा के हिसाब से एजुकेशन फील्ड में है, लाभ होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो रिलेशनशिप का बेसिक होता है, प्यार हो गया, रोमांस हो गया, इंटीमेसी हो गई, इन चीज़ों पर बहुत काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन तू मैं बहुत ज़्यादा दिख रही है, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो ये समय थोड़ा अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं भी ज़्यादा दिखी रही हैं। 2 मई चंद्रमा सुबह के 1 बजे आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना अपने आप चिंताओं को थोड़ा बढ़ाता हुआ दिखता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं। इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा आपको। इसके साथ ही घर में भी थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ी तू मैं हो सकती है। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लग्न के स्वामी हैं, लेकिन ये मंगल भी नीच अभिलाषी हैं, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो अवश्य रहेगा। क्योंकि अब लग्न में बृहस्पति आ गए हैं तो चीज़ों को आपके लिए ज़्यादातर संभाल के रखेंगे। फिर भी थोड़ा व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा और अपनी सेहत का भी आपको बहुत ध्यान देना है। नवामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस करिएगा, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। दशामसा के हिसाब से यदि आप सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक है, एक बैलेंस्ड समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, फिजिकल इंटीमेसी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका इस समय, कोई या कोई भी एग्जाम है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 11वां भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ लाभकारी अवश्य होगा। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल सा होता है, लेकिन आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम में आएंगे तो एक तरह से अच्छा भी है। लेकिन यहाँ पे वो राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे। राहु केतु एक्सेस में आ गए, केतु के साथ बैठ गए,
तो थोड़ा सा मन डिटैच सा रहेगा, ज़्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, पुरानी चीज़ों में मन खोया रहेगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है, जैसा मैंने कहा बृहस्पति कई चीज़ों को संभाल अवश्य लेंगे, लेकिन इस समय बृहस्पति भी खुद बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे हुए हैं। कोशिश ये कीजिएगा जो हफ्ते का अंतिम भाग है वहाँ पे अपने आप को सरल रखिएगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें मत कीजिएगा। जो चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रेस देती हैं उन चीज़ों से आपको बचना है। नवांशा के हिसाब से भाग्य तो साथ देता हुआ दिख रहा है धन के मामले में, यानी कि भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कोडिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ, गुस्सा बहुत दिख रहा है, एग्रेशन बहुत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी एग्रेशन दिख रहा है। एग्रेशन इसलिए क्योंकि शायद आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर उस चीज़ को कंसीडर तक नहीं करते, इसके कारण फ्रस्ट्रेशन एक अवश्य रहेगी। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, मन बहुत भागेगा अलग अलग डायरेक्शन में, मन को कंट्रोल कर लीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान ही फिर से अत्यंत बली है, यानी कि हफ्ते के अंत में भी कुछ ना कुछ लाभकारी आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। उसके बाद आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे आपके 4थे स्थान में सिंह में, और 2 मई की सुबह 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 4थे घर में होना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत को लेकर, अपनी माताजी की सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है घर में भी थोड़ी कहासुनी, थोड़ी बहस हो जाए। शनिदेव की दृष्टि है, विषयोग बनेगा, तो ऐसा लग रहा है कि घर में थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी 4थे घर पर। अब बृहस्पति हमेशा प्रोटेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति अभी खुद 12वें घर में है और बहुत सारे ग्रहों से घिरे हुए हैं, तो उतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसलिए घर में थोड़ा स्थिति को सुधार के रखिएगा। शुक्र लग्न में ही रहेंगे शुरुआती 2 दिन में मई के, तो वहाँ से भी थोड़ी सकारात्मकता आ रही है, लेकिन मानसिक सेहत का बहुत आपको ध्यान अवश्य देना है। अगर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो थोड़ा रुक जाइएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, एग्रेशन दिख रहा है। दशांशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए रिलेशनशिप में, और कुछ बात भी करते हैं तो उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बोल जाते हैं और आपके पार्टनर उस चीज़ को समझते नहीं हैं, ना तो ज़्यादा महत्व देते हैं। वैवाहिक जीवन, एग्रेशन तो दिख रहा है, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, हर चीज़ में भाग्य का साथ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में मिलता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा सा अपनी एग्रेशन पर भी आपको कंट्रोल अवश्य रखना ही है। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5 में यानी कि कन्या में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 5 में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि तीसरे के स्वामी हैं, 5 में आ रहे हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ आएंगे। मंगल की दृष्टि धनस्थान से है, लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा है, तो ये भी अच्छा है, कुछ ना कुछ धन के संबंध में अच्छा हो सकता है। जो हफ्ते की शुरुआत में कारको भावनाशय दोष था और शनि की दृष्टि के कारण विषयोग था, उन दोनों में ही काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि जीवन में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, एग्रेशन तो अभी भी दिख रहा है। दशांशा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन संबंधित, दवाइयों से संबंधित कुछ कार्य आपका लाभ होगा। लव लाइफ, मन बहुत डोलेगा, इधर उधर भागेगा, थोड़ा कंटेनमेंट रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा दिख रहा है, बस यही कहूँगा थोड़ा सा सकारात्मकता लाइएगा, थोड़ा सा बदलाव लाइएगा। सेहत, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, लेकिन कोई गलत निर्णय ले सकते हैं इस टाइम पे, ध्यान रखिएगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी अवश्य प्राप्त होगी। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 6ठे स्थान में तुला में, सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब राहु केतु के बीच में भी फंस गए,
केतु के साथ हैं तो ग्लानि की भावना से भर जाएंगे। पुरानी चीज़ों को याद करेंगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा होता तो कुछ और होता। ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। पैसों की चिंताएं सताएंगी, व्यर्थ की चिंताएं सताएंगी। नेगेटिव सा थोड़ा आपका मूड हो जाएगा। थोड़ा सा अपने भावों पर कंट्रोल करके रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति अभी अभी आए हैं तो इतने सारे ग्रहों के साथ घिरे हैं तो अपना सकारात्मक प्रभाव देने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। नवांशा के हिसाब से पूरा हफ्ता ही एक एग्रेशन बहुत दिख रहा है, हिडन एंगर, कुछ ऐसी चीज़ें जो बस गुस्सा दिलाई जा रही थी, वो इस हफ्ते किसी पर बहुत बुरी तरह से फूट सकता है। दशांशा के हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ शांत रहेगा, जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन व्यंग्यात्मक कमेंट्स, जजमेंटल कमेंट्स स्पेशली एक दूसरे की फैमिली को लेकर बिल्कुल मत कीजिएगा। सेहत, इन्फेक्शंस देखिए पूरे हफ्ते ही उसका डर बना हुआ है तो थोड़ा बच के रहिएगा। और पेट के रोग तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, लाभकारी, भाग्यकारी। सर्वाष्टक आपका फिर से 10वां स्थान ही अत्यंत बली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा भी हो सकता है। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा दो बार पाठ करके दोनों ही माताओं को खीर का भोग लगाना। जमिनाय, मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे आपके 3रे स्थान में सिंह में, और 2 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 3रे घर में रहना अच्छा ही होता है वैसे तो। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। मंगल ऑलरेडी लग्न में है तो साहस तो ऑलरेडी बढ़ रहा होगा। नीच अभिलाषी मंगल है तो थोड़ा सा उग्रता पर ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है। अच्छे स्थान से बैठकर दोनों देख रहे हैं। भाग्य स्थान से शनि देख रहे हैं, लाभ स्थान से बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन शनिदेव की दृष्टि विषयोग भी बनाती है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों के साथ संबंध पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि लग्न के स्वामी बुध से पंचम में है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि बुध इस समय वक्री हैं तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और ओवर एक्साइटमेंट भी हो सकता है। नवांशा के हिसाब से भ्रमित थोड़े से रहेंगे, लालच थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, कंप्यूटर से जुड़ा, सॉफ्टवेयर से जुड़ा, इंटरनेट से जुड़ा कुछ भी कार्य है आपका लाभ होगा। लव लाइफ, एक मेच्योरिटी सी झलक रही है इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन क्लियर कर लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन चल रही है उसको क्लियर कर लीजिएगा इस टाइम पे, वरना आगे चलकर बहुत पीड़ा होगी। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, बॉडी में पेन बहुत रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है तो ठीक है, घर में कुछ खुशियाँ अवश्य आ सकती हैं। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 4थे स्थान में, कन्या राशि में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 4थे में आना अच्छा नहीं होता, कारक भावना चाहे दोष लगता है। मंगल की दृष्टि भी है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। माता जी की सेहत खराब हो सकती है। घर के बड़ों से, स्पेशली अपनी माता से संबंध भी थोड़े खराब हो सकते हैं, और आपकी इमोशनल सेहत भी खराब हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, मंगल की दृष्टि है, गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कभी कभी अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाते, इसलिए फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। मिथुन की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक नवांशा की बात है, अगर आप बाहर यानी कि विदेश जाने का प्रयास करें तो ये समय बहुत लाभकारी है। दशांशा, अगर आप कंप्यूटर्स, आईटी, कम्युनिकेशन इन फील्ड से हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, जब बात करेंगे अपने पार्टनर से इस टाइम पे बहुत सौम्यता रखिएगा, वरना प्रॉब्लम रहेगी। वैवाहिक जीवन, अचानक से परिस्थितियां बदल सकती हैं, अच्छा समय नहीं है। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से चीज़ें बहुत सकारात्मक दिख रही हैं। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे राहु केतु में फंस जाएंगे, केतु के साथ बैठ जाएंगे, राहु केतु एक्सेस में है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, अच्छी चीज़ है। लगने के स्वामी बुध की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन बुध वक्री हैं, बृहस्पति इतने सारे ग्रहों के साथ घिरे हुए हैं।
कोशिश कीजिएगा जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये बहुत सरल आप बिताएं, बहुत चीज़ों को सिंपल रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएंगे जो आपके नेचर के विरुद्ध होगी। नवांशा के हिसाब से लालच बढ़ता हुआ फिर से दिख रहा है, सरकारी कार्य अटकते हुए दिख रहे हैं, उनको पूरा कर लीजिएगा। दशांशा कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री लाभ होगा। लव लाइफ देखिए समय तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा, इसके कारण वो बड़ा स्वरूप ले सकती है। कुछ भी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन और जानने का प्रयास कीजिएगा, स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो जिनकी शादी रिसेंटली हुई है, 6 महीने 1 साल, और जानने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, कोई एग्जाम आदि है आपका इस समय में बहुत अच्छा जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सर्वाष्टक भाग्य स्थानीय वाली है तो दिखा रहा है कि बनते बनते कार्य भी, बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी बन जाएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान बहुत आपका बली है। तो हफ्ते का अंतिम भाग कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आपके पूर्ण कर जा सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी के 108 नाम का, किसी भी 108 नाम का जाप करना है, फिर गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने। कर्क कैंसर आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे धन स्थान में, यानी कि सिंह में, और 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना धन योग बनाता है। अपने आप में ही चंद्रमा जब धन स्थान में, लाभ स्थान में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही चीज़ों के लिए अच्छा योग बना देते हैं, यानी कि धन, लाभ, पैसा, क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं तो उनका धन स्थान में जाना अपने आप में धन योग स्ट्रॉन्ग बना देता है। यानी कि पैसे के संबंध में कोई अच्छी जानकारी, कोई अच्छी न्यूज़ या धन ही आपके पास हफ्ते के शुरुआत में आ सकता है। क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है तो ऐसा लग रहा है कि घर में भी कोई अच्छी खुशियाँ, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। शनि की दृष्टि है, विषयोग बनाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और थोड़ा उदास रहेंगे, लेकिन यही शनिदेव क्योंकि अष्टम में बैठे हैं और धन स्थान को देख रहे हैं, लग्न के स्वामी को देख रहे हैं जो धन स्थान में बैठे हैं, अचानक से धन बढ़ सकता है। तो मिला जुला सा दिख रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए। नवांशा के हिसाब से ओवर थिंकिंग अत्यंत रहेगी। दशांशा विदेश जाना चाहते थे जॉब के लिए, समय अच्छा है, कुछ ना कुछ लाभकारी होगा। कंप्यूटर बेस्ड जॉब करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन पैसों की बातचीत के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, एसिडिटी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए समय तो ठीक है लेकिन मन नहीं लगेगा किसी भी चीज़ पर। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कन्या में, और 4 मई दिन के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी है, तीसरे में आ रहे हैं, यात्रा के योग बन सकते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल योग कारक है आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, आपके लिए पंचम भाव के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। तो समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा लोगों से कम मिलिएगा। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, कोडिंग, फाइनेंस समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अट्रैक्शन बहुत रहेगा फिजिकल लेवल पे, तो चीज़ें अच्छी हैं, इंटीमेसी बहुत रहेगी। वैवाहिक जीवन, रिस्पेक्ट को भी मूल्य दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, और जब अपने पार्टनर से बात करते हैं उनको भी, क्योंकि रिस्पेक्ट की कमी दिख रही है इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन देखिए ये समय जो है वो ठीक रहेगा, बस थोड़ा उदास रहेंगे, थोड़ा नेगेटिव फील करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा जहाँ पे घर की बात हो, घर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है आपके लिए, क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, चौथे में आएंगे तो राजयोग तो बनेगा। राहु केतु के बीच में फंस गए, केतु के साथ आ गए तो थोड़ा सा मानसिक लेवल पर प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि केंद्र से है बृहस्पति में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी इमोशनल सेहत पर इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा। बहुत उदास फील करेंगे और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, लेकिन
मिक्सचर ऑफ रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि हम उदास फील करते हैं। ये आपके लिए समय ऐसा ही रहेगा। ज़्यादा अपनी भावनाओं को भी इस टाइम व्यक्त मत कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से धन के हिसाब से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और इसके साथ ही घर में भी थोड़ा अच्छा माहौल रखिएगा। दशामसा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरकारी जॉब करते हैं या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा आपका कोई कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन बेटर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अजीब सा समय रहेगा, समझ नहीं आ रहेगा कि वैवाहिक जीवन किस साइड जा रहा है। बहुत इनसिक्योरिटीज़ और बहुत अनस्टेबिलिटी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। कोई एग्ज़ाम है आपका, सरकारी एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव फिर से अत्यंत बली है। मन को बहुत नियंत्रित रखिएगा। मन जितने भी इमोशंस होते हैं, हर तरह के इमोशंस में भागेगा, कंट्रोल कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको पार्वती माता की पूजा करनी है। शिव मंदिर में जाकर पार्वती जी का आपको पंचामृत से स्नान कराना है, फिर गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे आपके लग्न में, यानी कि प्रथम स्थान में, और 2 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो ठीक होता है, लेकिन आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन रह सकता है और काम रुक सकते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर भी तो थी ही और चंद्रमा पर भी आ जाएगी, तो विषयोग कहाँ बनेगा? आपके लग्न में बनेगा। नेगेटिव थिंकिंग सी थोड़ी सी रहेगी, नेगेटिव अप्रोच रहेगी। कोशिश ये कीजिएगा कि जितना लोगों को अवॉइड कर सके, जितना कन्वर्सेशन अवॉइड कर सके, जितना आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर सके हफ्ते के शुरुआती भाग में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से क्योंकि पंचम में है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सूर्य नवम में बैठे हैं और उच्च के भी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य ऑलरेडी ग्रहण में है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी लग्न में आ गए, विषयोग बन गया, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला समय रहेगा, धैर्य रखिएगा। नवामसा, गुस्सा बहुत रहेगा, किसी पर भी टूट पड़ सकता है गुस्सा आपका, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दशामसा, अगर आप रियल एस्टेट, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सबसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही गाइडेंस की आवश्यकता है। आजकल तो प्रोफेशनल गाइडेंस देने वाले लोग भी हैं, काउंसलर्स जिनको शायद कहते हैं, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, बहुत भाग्य का साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छा समय है। सर्वाष्टक, आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से समय अच्छा है। 2 मई सुबह के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में ही, कन्या में, और 4 मई दिन के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। 12वें घर के स्वामी हैं, धन स्थान में आएंगे, बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से। अब देखिए, लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान को तो देख ही रहे थे, अब धन स्थान में बैठे चंद्रमा को भी देखेंगे, यानी कि धन योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो धन के हिसाब से जो हफ्ते का बीच का समय है, अच्छा दिख रहा है, कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है। लग्न के स्वामी से छठे में आ गए, बहस हो सकती है कई लोगों से आपकी, स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ में। नवामसा, थोड़ा धन संचय करके रखिए, यहाँ पे फालतू के खर्चे बहुत दिख रहे हैं। दशामसा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, फैशन इंडस्ट्री में है, या फिर HR से जुड़ा कार्य करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, लाभ होगा। लव लाइफ, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यह बता रहा है कि आप दोनों को ही थोड़ी सरलता लानी पड़ेगी चीज़ों में, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कोशिश कीजिएगा कि अपने आसपास जो लोग हैं, देखिए कि कौन आपकी ऊर्जा को कैसे अफेक्ट करता है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। 4 मई दिन के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में, तुला में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना ठीक ही होता है वैसे, लेकिन केतु के साथ आ गए, राहु केतु में फंस गए, तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, यात्रा से थोड़ा बचना है। किसको क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल सकता है, अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो सकता, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। यात्रा पर थोड़ा संभल के जाइएगा।
जहाँ तक नवांशा की बात है, कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, ध्यानपूर्वक बढ़िएगा आगे। दशांशा के हिसाब से अगर यदि आप रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, देखिए समय तो ठीक है, लेकिन रुकावटें और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। ये वो समय होगा जब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वहीं पे ख़त्म कर देना है आपको। वैवाहिक जीवन, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे मोमेंट्स तो इन्जॉय करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स भी समझना शुरू कर दें, वहीं पे कहीं ना कहीं एक सच्चे जीवन साथी की पहचान होती है। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द, हार्मोनल डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, बहुत भागेगा मन, हर दिशा में भागेगा, कंट्रोल कीजिएगा वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक, आपका सप्तम भाव या अत्यंत बली है। जो बिजनेस करते हैं अचानक से धन लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि आपको एक पात्र में जल लेना है और उस जल में आपको कुछ गाय की दूध की बूंदें डालनी है। इस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि सिंह में, और 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। लाभ स्थान के स्वामी है, 12वें में है तो बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, कुछ कार्य महत्वपूर्ण पूरे हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी है, शनि बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी खर्चे होंगे। अब क्योंकि शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है, तो नींद से संबंधित प्रॉब्लम यदि आपको ऑलरेडी है, यानी कि आपको नींद ढंग से नहीं आती, तो ये वो समय है जब उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अपने पूरे जीवन पर देखने को मिल सकता है। अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, खर्चों को कम कीजिएगा। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे वाला समय होता ही है जब चंद्रमा 12वें घर में आते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, धन के संबंध में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली अगर आपका बाहर से संबंधित कुछ कार्य होता ही है। दशांशा कुंडली, आईटी, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, लाभ होगा। लव लाइफ, वाणी की सौम्यता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जो चुभे आपके पार्टनर को। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा मत डिस्कस कीजिएगा जिसके कारण ऑलरेडी बहस हो चुकी है एक बार। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, रक्त विकार, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेंगे, अपनी संगत का ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे। जितना संगत को कम करेंगे, यानी कि दोस्तों को कम करेंगे, उतना आपके लिए आने वाले समय भी अच्छा रहेगा। ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो आपको आगे लेकर जाएं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थानी बली है, ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लिए क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं और कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। बस जल्दबाजी से बचिएगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि मंगल नीच अभिलाषी हैं और अष्टम में इस समय बहुत सारे ग्रह रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुछ भी अचानक से करने से अपने आप को आपको रोकना है। लग्न के स्वामी से 6ठे में है चंद्रमा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी अवश्य रहेगी अपने आप को लेकर। जहाँ तक नवांशा की बात है, लालच से बचिएगा, जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में नुकसान हो सकता है। दशांशा, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, डेटा एनालिस्ट, कोडिंग, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, बहुत चीज़ों को सरल रखिएगा, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है, चीज़ों में एक सकारात्मकता रहेगी, फ्रेशनेस रहेगी। सेहत, हाई बीपी की प्रॉब्लम, रक्त विकार, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स अभी भी वैसा ही दिख रहा है कि थोड़ा भ्रमित सा रहेंगे, गाइडेंस लीजिएगा, समय ठीक ठाक सा है, मन भ्रमित रहेगा। सर्वाष्टक आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, व्यर्थ के खर्चों से बचिएगा। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे दूसरे स्थान में तुला में, सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का वैसे तो धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ है, राहु केतु में फंस गए हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको प्रयास ये करना है कि इस समय कम बोलें, जितना हफ्ते के अंत में कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी की दृष्टि है 8वें से, बृहस्पति की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है,
अचानक से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन फिर भी कुटुंब में, घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वाणी पर जैसा मैंने कहा नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि भ्रमित बहुत रहेंगे। किन लोगों को अपने साथ रखते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दवाइयों से जुड़ा, खाने के सामान से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये वो समय है जब उनको डिस्कस करना है। वैवाहिक जीवन, आगे के बारे में सोचने का समय होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सुधार होगा, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से बचिएगा। उपाय ये है कि आपको विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं और विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, सिंह राशि में, और 2 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा ही होता है। 10वें घर के स्वामी है, कार्यक क्षेत्र के स्वामी हैं, लाभ स्थान में जाएंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा आपको देकर जा सकते हैं। लग्न के स्वामी शुक्र के साथ, कुछ शुक्र से भी 4थे घर में है, यानी कि कुछ ना कुछ खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी। अब शनि क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं, उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देते आपको, लेकिन फिर भी थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। लालच में पड़कर कुछ गलत काम कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसा आ सकता है, लेकिन पैसे से कंटेंटमेंट नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि पैसे से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस समय घर में या पर्सनल लाइफ में चल रही है जो बहुत परेशान कर रही है, उसका सॉल्यूशन पहले देखिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, फाइनेंस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, बहुत बोरिंग सा सब कुछ हो गया है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि विश्वास की कमी हो गई है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। सेहत, इन्फेक्शन, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, कोई एग्ज़ाम है आपका, समय अच्छा है, लेकिन फोकस रखिएगा। सर्वाष्टक, आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसा अवश्य आएगा। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, कन्या राशि में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान में बैठे हैं। जो बाहर से संबंधित काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें के हैं और इस समय लग्न के स्वामी भी 8वें में होंगे, बल्कि इसी दिन उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन शुरुआती समय वो 8वें में ही रहेंगे। तो थोड़ा सा दिन का जब ये समय स्टार्ट होगा तो बहुत आपको धैर्य रखना है, कुछ भी सेंसिटिव चीज़ नहीं करनी, कुछ भी सेंसिटिव चीज़ नहीं बोलनी, क्योंकि लग्न के स्वामी का इसी दिन राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये समय और सेंसिटिव आपके लिए बन जाता है। नवामसा के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना धीरे धीरे आ जाएगा, कई चीज़ें ढंग से मैनेज आप कर पाएंगे। दशामसा, अगर आप रिसर्च बेस्ड या इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, आपसे यही कहूँगा कि आगे के बारे में सोचिए। अगर फ्यूचर ही नहीं दिख रहा अपने पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में, तो क्या फ़ायदा। चीज़ों में क्लैरिटी लाने का समय है। वैवाहिक जीवन, इच्छाएं नहीं समझ पा रहे एक दूसरे की, एक्सपेक्टेशंस नहीं समझ पा रहे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सेहत, आँखों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, अच्छा समय है। सर्वाष्टक में आपका 5म भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, आइडियाज़ अच्छे आएंगे, उनका उपयोग कीजिएगा। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में, तुला राशि में, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, केंद्र के स्वामी यानी कि 10वें के लग्न में आ रहे हैं, अच्छा है। राहु केतु में फंस गए, केतु के साथ आ गए, तो थोड़ी सी यहाँ पे नकारात्मकता आती ही है। ग्लानि की भावना बहुत रहेगी, पुरानी चीज़ों में बार बार जाएंगे और कॉन्फिडेंस थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए जो अच्छा समय है, क्योंकि लग्न में चंद्रमा आ रहे हैं, शायद उसका उतना लाभ नहीं उठा पाए। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, घर को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ग्रॉसरीज का काम है, ट्रेड है कोई आपका, लाभ होगा। लव लाइफ,
समय तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाए जा रहे हैं, आप दोनों ही साइड से ये हो रहा है, और उसमें से कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा व्यंग्यात्मक कमेंट्स और जजमेंटल कमेंट्स मत दीजिएगा, सरल रखिएगा, जितना कम बात करेंगे अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स बने रहेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। ज़्यादा लोगों से उलझिएगा मत और बहस मत कीजिएगा। उपाय ये है कि आपको गौरी चालीसा, काली चालीसा दोनों का 3-3 बार पाठ करना। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए 1 मई को चंद्रमा रहेंगे आपके 10वें स्थान में ही, यानी कि सिंह में, और 2 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए वो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो जब वो 10वें स्थान में रहेंगे तो कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, अब दोनों ही क्योंकि 10वें स्थान को देख रहे हैं और चंद्रमा भी, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ थोड़ी तू मैं थोड़ी बहस भी हो सकती है, क्योंकि शनि आपके लिए वैसे बहुत शुभ ग्रह नहीं, यानी कि क्योंकि आपका लग्न के स्वामी मंगल है, फिर भी क्योंकि शनि इस समय अच्छी पोजीशन में है, मूल त्रिकोण राशि में है, कुछ ना कुछ अचानक से लाभ भी आपको कार्यक्षेत्र में मिल सकता है। लेकिन यही शनि क्योंकि विषयोग भी बनाएंगे, तो जब बात करेंगे अपने कार्यक्षेत्र में, स्पेशली अपने कलीग से, या इवन अगर आप कुछ ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपको बात ही करनी पड़ती है, वाणी संबंधित कार्य है आपका, बहुत सौम्यता और बहुत क्लैरिटी रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। लग्न के स्वामी मंगल से तीसरे में है, यानी कि थोड़ा बिजी अवश्य रहेंगे, लेकिन सफलता प्राप्त होगी कई कार्यों में। नवांशा के हिसाब से सेंसिटिव समय रहेगा, बहुत चीज़ें आपको बहुत आराम से टच कर जाएंगी, थोड़ा हर्ट कर जाएंगी। दशांशा कुंडली बता रही है कि फाइनेंस या टूरिज्म सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, छोटी छोटी चीज़ों पर अटेंशन देनी है। वैवाहिक जीवन सेंसिटिव समय यहाँ पे भी दिख रहा है, कुछ भी अलग मत कीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपके लाइफ पार्टनर को तंग करता है, प्रोवोक करता है। सरलता दिखानी है यहाँ पर। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है। सेहत के हिसाब से, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ हफ्ते की शुरुआत में प्राप्त हो सकता है। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, कन्या में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, भाग्य स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में आ रहे हैं, भाग्य प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि 8वें घर से है, मंगल लग्न के स्वामी है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। समय अच्छा है, लाभ उठाइएगा इसका। जहाँ तक नवांशा की बात है, वाणी में क्लैरिटी रखनी है, आप क्या बोल देंगे उसके क्या मतलब निकाल दिए जाएंगे, तो कम बोलिएगा और वाणी में क्लैरिटी रखिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप रियल एस्टेट या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने भावों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मन में आ रहा है उसको एकदम स्पष्टता के साथ मत कह दीजिएगा, थोड़ा उसको शुगर कोट करके बोलिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, ज़्यादा शक मत कीजिएगा, व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम यदि आपको ऑलरेडी कोई है, दिक्कतें बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो समय अच्छा है। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि तुला राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर में जा रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय होगा। लेकिन केतु के साथ आ जाएंगे, ग्लानी, गिल्ट की फीलिंग भर जाएगी, नेगेटिव फीलिंग भर जाएगी, बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। ये समय है जब ज़्यादा लोगों से बात मत कीजिएगा, अपने आप में रहेगा, उन गिने चुने लोगों के साथ रहेगा जो आपको रियली में समझते हैं। थोड़ा कष्टकारी समय हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी है यहाँ पर। बृहस्पति क्योंकि 6ठे घर में बैठे हैं, तो वहाँ पे गुरु चांडाल योग भी बना के बैठे हैं। हाँ, एक दृढ़ता अवश्य रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। नवांशा के हिसाब से कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, पूर्ण कर लीजिएगा। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग,
कॉरपोरेट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, लाभ होगा। लव लाइफ, ज़रूरतों को समझना पड़ेगा हर तरह की, एक दूसरे की, सिर्फ अपनी नीड्स को ही ऊपर नहीं रखना, अपने पार्टनर की नीड्स को भी समझना है। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर मत जाइएगा, वरना एक बार वो पुराना कोई टॉपिक छिड़ गया फिर झगड़ते ही रह जाएंगे। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, मन एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कभी ये करना है कभी वो करना, उसके कारण प्रॉब्लम दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करिएगा और अपने घर में थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रखिएगा। उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करके बजरंग बली को 3 घी के दिए अर्पण करने। धनु, सजिटेरियस, आपके लिए 1 मई को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में यानी कि सिंह में रहेंगे और 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि वो 8वें घर के स्वामी हैं। हाँ, घर में थोड़ी बहस हो सकती है, बड़ों के साथ बहस हो सकती है, लेकिन भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है, यह अच्छी चीज़ है। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो इसलिए जब अपनों से बड़े से बात करें, अपनों से बड़ों से बात करें, घर में, ऑफिस पे, थोड़ा उसमें सौम्यता रखिएगा, थोड़ा सा उसमें धैर्य रखिएगा। एग्रेशन थोड़ा हफ्ते की शुरुआत में ज़्यादा अवश्य रहेगा, क्योंकि लग्न पर मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा विषयोग में है और धनु का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, तो थोड़ा सा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि पंचम भाव इतना पीड़ित है और चंद्रमा 8वें घर के भी स्वामी है और त्रिकोण में है, तो देखिए आपके त्रिकोण स्थान कितने एक्टिवेटेड हैं। 1, 5, 9 ये त्रिकोण होते हैं, तो जब इतना प्रभाव रहेगा तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे, कई अपने लाइफ के डिसीजंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। नवामसा, थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दशामसा, बोलने से संबंधित कोई काम है, वाणी से संबंधित, एजुकेशन फील्ड या फिर मीडिया, समय अच्छा है। लव लाइफ, समय दीजिएगा एक दूसरे को, क्वालिटी टाइम। वैवाहिक जीवन, ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। सेहत, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो थोड़ा परेशान करेगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, कन्या में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। अष्टम के स्वामी हैं, 10वें में जा रहे हैं, ये मिला जुला प्रभाव देता है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अदरवाइज थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है। मंगल की दृष्टि है, मंगल क्योंकि आपके लिए पंचम के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा क्रिएटिव रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से 6ठे में चलेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं आएंगी, कलीग्स तंग करेंगे। नवामसा के हिसाब से वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग बनी रहेगी, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दशामसा, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रियल एस्टेट, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सेहत, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द। स्टूडेंट्स, समय तो बहुत अच्छा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। अष्टम के स्वामी हैं, लाभ स्थान में आ रहे हैं, अचानक से लाभ होगा, लेकिन यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए, क्योंकि केतु के साथ हैं। ये हो सकता है कि जहाँ 100 रुपये कमा रहे हो वहाँ पे 100 की जगह 70 आ जाए, कहीं पैसा अटक सकता है, रुक सकता है। अदरवाइज धन के संबंध में अच्छा समय है ये। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि है, तो हाँ, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। नवामसा कुंडली बता रही है आध्यात्मिक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दशामसा, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कहीं ना कहीं एनालाइज करने की आवश्यकता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैवाहिक जीवन, पेशेंस बहुत दिखाना पड़ेगा। आपके लाइफ पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो आपको तंग करेंगी, पेशेंस दिखाइएगा। सेहत, इन्फेक्शन और लोअर बॉडी में और लोअर बैक में दर्द और चेस्ट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
समय बहुत भाग्यकारी है, अच्छा समय है, लाभ उठाएगा। सर्वाष्टक आपका फिर से तीसरा स्थान बली है, जीवन आगे तेज गति से बढ़ सकता है। उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा अगर मिल जाती है तो दोनों का 2-2 बार पाठ करना है। कैप्रिकॉन मकर, आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि सिंह में, और 2 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं होता, मन भ्रमित रहता है, मन चिंतित रहता है। शनि की दृष्टि भी है, शनि लगने के स्वामी है, ठीक है, लेकिन विषयोग तो बनाएंगे ही वो, क्योंकि अष्टम के भी चंद्रमा है। तो हफ्ते का शुरुआत जो होगा, शुरुआती भाग जो होगा वो अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज़, अजीब सा डर, अजीब सी चिंता, ये सब लेकर आएगा। सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा, फिर भी मन कहेगा कि कुछ ना कुछ खराब है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ये अष्टम के चंद्रमा की एक विशेषता है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, ज़्यादा लोगों से बातचीत मत कीजिएगा, किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिएगा, किसी बड़े निर्णय को लेने से बचिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, तो वहाँ से थोड़ा सपोर्ट आता है। फिर भी क्योंकि बृहस्पति ने अभी ही राशि पतन किया है, बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे हैं, फिर भी क्योंकि वो बृहस्पति है तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन बड़े निर्णय लेने से बचे। नवामसा कुंडली बहुत उदास रहेंगे, हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। दशामसा, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बाहर से संबंधित काम है आपका, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा आगे बढ़ने के बारे में विचार कीजिएगा। रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेज पर जाने का विचार करना है। वैवाहिक जीवन, बैलेंस की बहुत आवश्यकता है इस टाइम पे, वर्क लाइफ बैलेंस हो, बाकी चीज़ें हो, बैलेंस करके रखिएगा। सेहत, लिवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, अगर मेहनत कर रहे थे तो समय बहुत अच्छा है, कुछ लाभकारी होगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे तो ये जो चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव है कम होगा। 2 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम में, कन्या में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक आपके नवम भाव में ही रहेंगे। चंद्रमा का भाग्यस्थान में आना अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, राजयोग बनेगा। मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल क्योंकि आपके लिए केंद्र के ही स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो उनकी दृष्टि भी अच्छा प्रभाव आपको देके जाएगी। अचानक से धन का लाभ हो सकता है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं। जो हफ्ते की शुरुआत में अनिश्चितता आई थी उसमें भारी कमी आएगी। लग्न के स्वामी से लेकिन क्योंकि अष्टम में है, जब भी अपने से बड़ों से बात करें बहुत धैर्यपूर्वक करें। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो जो उदासीनता है वो तो चलेगी अभी भी, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। दशामसा कुंडली है बता रही है कि यदि आप रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग या पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, सपोर्ट की आवश्यकता है आपके पार्टनर को, और कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा अकोमोडेटिंग होना है, थोड़ा सा अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। वो जो कहते हैं करते हैं उसके बारे में विचार कीजिएगा, बहुत थोड़ा सा रिजिड से हो गए हैं आप। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिख रहा है समय, एक कनेक्शन रहेगा मेंटल लेवल पर। सेहत, पेट से संबंधित प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और थायराइड की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय, जैसा मैंने कहा था हफ्ते की शुरुआत में, जो स्टूडेंट्स सच्चे मन से मेहनत कर रहे थे उनके लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धनस्थान बली है, धन के संबंध में अचानक से लाभ हो सकता है। 4 मई दिन के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए, केतु के साथ आ गए स्पेशली। बार बार मन जॉब छोड़ने का करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जॉब करता है लेकिन परेशान बहुत रहता है, पैसा कमाता है अच्छी पोस्ट पे, लेकिन मन नहीं करता, क्योंकि इतने वो होते खर्चे होते हैं, दारोमदार होता है चीज़ों का, बर्डन होता है चीज़ों का, इसलिए जॉब कंटिन्यू करता है। तो कभी कभी वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। ऐसा ही कुछ आपके लिए हफ्ते के अंत में दिख रहा है। कुछ नेगेटिव चल रहा था कार्य क्षेत्र में, बार बार मन जॉब छोड़ने का कर सकता है। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे निर्णय थोड़ा सोच समझ कर लेने चाहिए। अवॉइड कीजिएगा लोगों से बहस अपने कार्य क्षेत्र में। नवामसा के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होंगी, जितना आध्यात्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दशामसा, कोडिंग, सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, सकारात्मकता की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे मत रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी,
स्टूडेंट्स गुस्सा बहुत रहेगा, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से धनस्थान बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा 3-3 बार पाठ करना। कुंभ एक्वेरियस, 1 मई को चंद्रमा रहेंगे सप्तम में, सिंह राशि में, 7th हाउस में आपके, और 2 मई सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके लिए वो छठे घर के स्वामी है। जब सप्तम में आते हैं तो थोड़ा एग्रेशन बढ़ता है। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, लेकिन शनि लगने के स्वामी है तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी है, और बृहस्पति आपके लिए धन कारक हैं, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान दोनों के ही स्वामी हैं, तो उनकी दृष्टि रहेगी, यानी कि अचानक से धन आ सकता है। थोड़ा सा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। लोग आपके बारे में अगर बातचीत कुछ कर रहे हैं, आपके पीछे आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको ठीक करने का स्टेप लीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है घर में कलह कलेश हो सकता है। दशामसा कुंडली बता रही है कि आप मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन बैलेंस लाने की आवश्यकता बहुत होगी इस टाइम पे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स बहुत शुभ, बहुत भाग्यकारी समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ी अनिश्चितता हफ्ते का शुरुआती भाग लेकर आएगा। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, कन्या में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, तो उसका प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है। लगने के स्वामी से भी अष्टम में है तो अनिश्चितता बढ़ेगी। मंगल की दृष्टि है, मंगल क्योंकि आपके लिए कार्य क्षेत्र के स्वामी है और उसके साथ ही आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं। करियर में जो उलझनें आ रही थी वो दूर हो सकती हैं, और नई जॉब प्राप्त करना चाहते थे, समय उसके लिए भी अच्छा है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा इस समय। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में कलह कलेश दोबारा दिख रहा है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप फाइनेंस से जुड़ा, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा, या यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, कुछ नया करने का प्रयास कीजिएगा, कुछ नयापन लाने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा। जो जॉब ढूंढ रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी अच्छा समय। सर्वाष्टक में प्रथम सानी बली है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आएगा। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना वैसे तो ठीक ही होता है। यहाँ पे राहु केतु में फंस गए, केतु के साथ आ गए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब वाणी का प्रयोग करेंगे, स्पेशली बड़ों के साथ ध्यान दीजिएगा। आध्यात्मिक बहुत रहेंगे। ये समय है जब आपका मन सबसे दूर भागने का करेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक संन्यास लेने की बहुत प्रबल इच्छा होती है कुंभ में, और जब केतु का प्रभाव आ गया, नवम भाव का प्रभाव आ गया, तो इच्छा बहुत प्रबल और हो जाएगी। तो आध्यात्मिक जाइएगा, लेकिन ज़्यादा भी उस चीज़ में मत घुस जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। जब तक आपको अपने दायित्व निभाने हैं, तब तक थोड़ा सा एक बैलेंस लाकर आगे बढ़ना पड़ता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन लोगों के साथ हो सकता है। दशामसा के हिसाब से दवाइयों से संबंधित या मेडिकल फील्ड से संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और अनप्रैक्टिकल मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता है, अवश्य जाइएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, लेकिन उन्हीं के लिए जो रेगुलर मेहनत कर रहे थे, जो शॉर्टकट्स नहीं ले रहे थे। सर्वाष्टक फिर से लग्न बली है, तो एक अच्छी चीज़ है, ऊर्जा थोड़ी सही डायरेक्शन में जा सकती है। उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। पाइसेस मीन, आपके लिए चंद्रमा 1 मई को रहेंगे आपके छठे घर में, यानी कि सिंह में, और 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में होना बहुत अच्छा तो नहीं होता। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी। अब शनि विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, ठीक है। बृहस्पति की दृष्टि भी धनस्थान से है। शनि लाभ स्थान के स्वामी है, बृहस्पति धनस्थान में। पैसा तो आएगा, डाउट नहीं है उसमें, लेकिन बहुत मानसिक चिंताएं रहेंगी। ये भी करना है, वो भी करना है, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी ज़्यादा रहेंगी।
अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा और अपनी शारीरिक सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लगने के स्वामी भी अभी बहुत सारे ग्रहों से घिरे हुए हैं। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि सपोज 10 प्रॉब्लम्स हैं तो 10 प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी, फिर दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। इस चीज़ के हिसाब से ही, इस तरह से ही आगे बढ़िएगा। नवामसा कुंडली बता रही है धन आ सकता है लेकिन मन व्याकुल रहेगा। दशामसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर से संबंधित टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी लाभ होगा। लव लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा अपने पार्टनर के जो आपको तंग करती हैं। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत अच्छे लेवल पर कीजिएगा। अभी क्या होता है कि पैसों की बातचीत बहस में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, अगर शादीशुदा जीवन आज के टाइम में अच्छा बिताना है और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा खुला पैसा नहीं है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही ना पड़े इतना पैसा है, तो ठीक है, अलग बात है। जहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है तो वहाँ पर करनी चाहिए, बैठकर अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए कि भाई यहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ कम कर सकते हैं। वो चीज़ कीजिएगा। उसके लिए समय हफ्ते का शुरुआती अच्छा है। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स, समय अच्छा है। जो बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अतित्य बली है। थोड़ा सा सोशल भी रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो अपने दोस्तों आदि से मिलिएगा। 2 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, कन्या में, और 4 मई दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। पंचम के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बनेगा और ये राजयोग लग्नों को देखेगा। लाभ हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, विचार अच्छे रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आइडियाज़ बहुत आएंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल योग कारक है, भाग्यस्थान धनस्थान के स्वामी है। पैसा बढ़ेगा, बिजनेस करते हैं पैसा बढ़ सकता है। ओवरऑल समय अच्छा है, समय का लाभ उठाएगा। एक लय, एक गति के साथ जीवन आगे बढ़ेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि धन संचय कीजिएगा, धन के खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि धन बहुत जगह खर्च होगा। दशामसा IT, कंप्यूटर्स, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, बहुत सारी चिंताएं दिख रही हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी बताना है, उसको भी बताना है, बहुत कुछ है। सोशल प्रेशर भी है, अपने दोनों के रिलेशनशिप का प्रेशर भी है, बहुत बर्डन रहेगा इस टाइम पे। चीज़ों को सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर पर ध्यान दीजिएगा। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम, अगर डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है लेकिन नेगेटिव थोड़ी सोच हो जाएगी आपकी, इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सेहत का भी ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे। 4 मई दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे राहु केतु के बीच में ही फंस गए, केतु के साथ बैठे हैं। ज्ञानवर्धन के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव रहेंगे, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, अपने आप में गायब रहेंगे। ये कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे केतु के साथ अष्टम में, मैं कहूँगा ये अच्छा ही समय है, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने आप को एक अलोन टाइम दे पाएंगे, अपने आप को एक स्पिरिचुअल टाइम दे पाएंगे, अपने आप को एक आध्यात्मिक टाइम दे पाएंगे, मी टाइम जिसको आज के यंगस्टर्स कहते हैं। तो अपना मी टाइम के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ जानिएगा, कुछ नया करिएगा, अपने आध्यात्मिक चेतना को दोबारा टच कीजिएगा। लोगों से बातचीत करने का मन इस टाइम पे ज़्यादा करेगा नहीं। बृहस्पति की दृष्टि अचानक से धन लाभ दे सकती है। वाणी का भी प्रयोग थोड़ा कम कीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि पैसा अवश्य आएगा, लेकिन कुछ कार्य आपके अटक भी सकते हैं। दशामसा कुंडली कम्युनिकेशन, दवाइयों से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ भी कार्य आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ना है तो चीज़ों को सरल रखना पड़ेगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वरना वहीं पे घूमते रहेंगे। वैवाहिक जीवन, झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, बहुत झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से हाई BP की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम दिख रहा है, अदरवाइज ठीक है समय। सर्वाष्टक में 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। बाहर से संबंधित काम करते हैं, पैसा अचानक से बढ़ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का और गौरी चालीसा का, दोनों का 3 बार पाठ करना है, और दोनों ही शिवजी और पार्वती माँ को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।